तो बीवी ने कहा 27 सालों के बाद पलट करके आए हो, थोड़ा आराम करो, नमाज अदा करके आ जाओ, खाना वाना खाओ, फिर बता दूंगी कि आपका पैसा कहां है। ठीक, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी पहुंचे। नमाज से फारिग होने के बाद क्या देखा कि एक खूबसूरत सा जवान सर पर अमामा शरीफ लगाए हुए, जुब्बा बदन पर जेबतन किए हुए, मिंबरे रसूल पर बैठ करके लोगों को दरसे हदीस दे रहा है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के बड़े बड़े वली, बड़े बड़े वली अपनी गर्दनों को झुका करके उसका दरसे हदीस सुन रहे हैं। हजरत अब्दुर रहमान ने लोगों से पूछा, ये कौन जवान है जो मिंबरे रसूल पर बैठ करके लोगों को दरसे हदीस दे रहा है। लोगों ने कहा इसे नहीं पहचाना, ये रबिया बिन अब्दुर रहमान है। जब सुना ना तो तड़प गए और कहा ये मेरा बेटा रबिया है। खुशी खुशी घर गए और जाकर के बीवी से कहा हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया। बेहतर तरीका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का और क्या हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों की जबानों पर हुजूर की नात जारी हो जाए। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें सिखा दी जाए। छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों की जबानों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत के तराने जारी हो जाएं। इससे बेहतर तरीका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का भला क्या हो सकता है। बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे सिखाने वाला बना करके भेजा है। बेशक। इल्मो अमल से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। जिस किसी को दुनिया में इज्जत मिली है, मिल रही है या मिलेगी इल्म की बुनियाद पर। बेशक। हत्ता के कुरान की रोशनी में अगर मैं ये कहूं कि कयामत के दिन भी अगर इज्जत अल्लाह अता फरमाएगा तो इल्म वालों को अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इल्म वालों के अल्लाह तबारक व ताला मर्तबे को बुलंद फरमाता है। आप महसूस करें कि इल्म हासिल करना लोगों के लिए कितना जरूरी, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इल्म की अहमियत क्या हो। एक सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठे हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपके ये जो गुलाम बैठे हैं, आपके सहाबी बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद इनका इंतकाल हो जाना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस सहाबी से कहा, तुम्हारी जिंदगी के चंद लम्हे बचे हैं। अब आप सोचें, अगर हमको कोई कह दे कि भाई 5 मिनट के बाद तुझे मौत आने वाली है, तो हम क्या करेंगे? और सीधा भाग करके घर जाएंगे, बेटे को बुलाएंगे, बेटी को बुलाएंगे, बीवी को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, और जो कुछ कहना है, जो कुछ सुनना है कह लेंगे, सुन लेंगे। वो फलां से 50,000 लेना है, वो फलां से 1 लाख लेना है, वो फलां से 20,000 लेना है, ये हमारी कैफियत। मगर वो सहाबी रसूल थे। अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दी, अब जिंदगी के आखिरी लम्हात है, भला आपकी बारगाह को छोड़ करके जाऊं कहां? मेरे तो दिल की तमन्ना यह है, जिस तरह जिंदगी आपके कदमों में गुजरी, मौत भी आपके कदमों में आ जावे। लेकिन अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जिंदगी के आखिरी लम्हात बचे हैं आका, कोई ऐसा काम बताइए कि जिस काम को करते करते मैं दुनिया से चला जाऊं। सुनिएगा बात को गौर से। अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, कोई ऐसा काम बताइए जिसको करते करते दुनिया से चला जाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हाथ में तस्बीह लेकर
सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दो। ये नहीं कहा कि 2 रकात नफिल नमाज की नियत कर लो। हालांकि तस्बीह का मकाम अपनी जगह, नफिल नमाज का मर्तबा अपनी जगह में, इसका इनकार नहीं करता। लेकिन आप देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इल्म की अहमियत क्या है, इल्म का वकार क्या है, इल्म की अजमत क्या है। सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिंदगी के आखिरी लम्हात बचे हैं, आका आप कोई ऐसा काम बता दीजिए मुझे जिस काम को करते करते इस दुनिया से जाऊं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इश्तगिल बित्ताल्लुम, मेरे सहाबी इल्म हासिल करने में मशगूल हो जाओ। पूरी जिंदगी तो तुमने मुझसे मसले पूछे, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, इन लम्हात में भी तुम इल्म हासिल करो, तुम मसले पूछते चले जाओ, तुम्हारा नबी तुम्हें जवाब देता चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप महसूस करें कि इल्म का मकाम क्या है, इल्म का मर्तबा क्या है। मगर अल्लाह माफ करे, आज हमारी कैफियत क्या है इल्म के हवाले से। अभी वो बच्चों ने ड्रामे के अंदर भी आपको बताया, समझाया गया कि हमारी इल्म के हवाले से कैफियत और कंडीशन क्या है। इतना इल्म भी लोगों के पास नहीं, इतना इल्म भी कि कम से कम हलाल और हराम के दरमियान तो फर्क कर सके। इतना इल्म भी नहीं लोगों के पास कि कम से कम ईमान और कुफ्र के दरमियान तो फर्क कर सके। इतना इल्म भी नहीं कि जायज नाजायज के दरमियान फर्क कर सके। ये जो हदीस शरीफ पढ़ी जाती है ना, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि बंदे पर अपनी जरूरत के मुताबिक इल्म हासिल करना फर्ज है। अल्लाह के बारे में बंदे का अकीदा क्या होना चाहिए, ये इल्म हासिल करना हमारे लिए फर्ज है। नबियों के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, इस बारे में इल्म हासिल करना फर्ज है। फरिश्तों के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, इस हवाले से हमको इल्म हासिल करना फर्ज है। अब ये इल्म नहीं है तभी तो होता है कसरत के साथ, चाहे मर्द हो चाहे औरत, अल्लाह तबारक व ताला के हवाले से ये कहते हुए नजर आते हैं। जब भी कहीं बैठ करके बातें करते हैं, अब क्या होगा साहब, अब तो वो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। अब क्या करोगे, अब तो जो ऊपर वाला चाहेगा वही करेगा। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। आपने पूछा कभी अपने इन उलमा से, मुफ्ती साहब किबला से, अपने इमाम साहब से, कि अल्लाह तबारक व ताला के हवाले से ऊपर वाला कहना ये कैसा है? कभी पूछा आपने? आप तो कभी तौफीक ही नहीं हुई इस हवाले से पूछने के। अल्लाह अकबर। आप महसूस करें, अगर कोई बंदा ये अकीदा रख कर के अल्लाह को ऊपर वाला कहता है कि माज़अल्लाह अल्लाह ऊपर रहता है, तो ये कुफ्र है, कुफ्र। इसलिए कि मेरा अल्लाह जमीनो जमान से पाक है, ऊपर नीचे से पाक है। और अगर अल्लाह, इंसान अगर ये अकीदा रख करके कहता है कि अल्लाह ऊपर रहता है तो ये कुफ्र है। लेकिन ये क्यों बोलता है इंसान? इसलिए कि लोगों के पास में इल्म नहीं। इसी तरीके से एक जुमला और इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह तबारक व ताला के हवाले से अल्लाह मियाँ का लफ्ज बोला जाता है, जबकि अल्लाह तबारक व ताला को अल्लाह मियाँ कहना ये जायज नहीं है। तो ये क्यों होता है? इसलिए कि लोगों के पास में इल्म नहीं। बेशक। किसी खातून के शोहर का इंतकाल हो गया, अब मसला पूछा जा रहा है, औरत चारपाई पे सो सकती है क्या इमाम साहब? देखो ये हाल, मतलब इतना भी इल्म नहीं है लोगों के पास। चारपाई पर सो सकती है क्या? वो बेटा आकर के पूछता है, मैं अपनी माँ के पास जा सकता हूं? वो भाई आकर के पूछ रहा है, मैं अपनी बहन से मिल सकता हूं? वो भांजा करके पूछ रहा है, क्या मैं अपनी खाला के पास जा सकता हूं? मेरी खाला का मुझसे पर्दा है या पर्दा नहीं है? इस तरह के मामलात ये क्यों होता है? इसलिए कि हमने इल्म हासिल नहीं किया।
कम से कम ये जरूरत का इल्म है मेरे भाई, जिसका हासिल करना हमारे लिए फर्ज है। कम से कम इतना तो इल्म हासिल किया जाता। बेशक कुफ्र और ईमान के दरमियान फर्क कर सके लोग, इतना इल्म भी हासिल नहीं किया। नौजवान कसरत के साथ गाने गाए जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं, जबकि इनको पता ही नहीं कि गानों में कुफ्र भरा हुआ है। सुबह निकले थे रिक्शा लेकर, कार लेकर, चंद रुपयों की कमाई करने के लिए, पूरा दिन रिक्शों में गाने बजते रहे जनाब, खुद भी गुनगुनाते रहे। शाम को लौटे हैं, पैसा लेकर के लौटे या नहीं लौटे, अपना ईमान लुटा करके लौटे हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि कम से कम इतना इल्म तो हासिल किया जाए कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क कर सके, जायज नाजायज के दरमियान फर्क कर सके। अल्लाह ने अगर आपको दौलत से नवाजा है, भाइयों, अपनी दौलतों को यहां वहां इधर उधर बर्बाद करने के बजाय क्या ही बेहतर होगा, बच्चों की तालीम पर दौलत को खर्च किया जाए, बच्चों की तालीम पर पैसे को खर्च किया जाए। कई सारी जगहों पर जाना हुआ और कई सारे लोगों से सुनना हुआ, मौलाना वो बेटे की शादी थी, जो हमारा खेत था वो हमने बेच दिया, वो बेटी की शादी थी, वो पड़ोस में हमारा एक प्लॉट था वो हमने बेच दिया। मैं कहता हूं या अल्लाह, ये लोगों का हाल, शादियों के लिए खेत बेचे जा रहे हैं, प्लॉट बेचे जा रहे हैं। अगर तुझे खेत बेचना है तो बेच, अगर तुझे प्लॉट बेचना है तो बेच, शादी के लिए मत बेच, बच्चों की तालीम के लिए बेच। इंशाअल्लाह अगर तेरा बच्चा या बच्ची कामयाब हो गए, आज तूने एक प्लॉट बेचा है, कामयाब होने के बाद ये बच्चा कई प्लॉटों का मालिक बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पैसा खर्च करना है तो बच्चों की तालीम पर पैसा। समझ में आ रही है मेरी बात? एक रिवायत पढ़ता हूं और फिर बात को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। देखो, हमारे बुजुर्गों ने पैसा खर्च किया तो कहां खर्च किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुर रहमान, सफर पर रवाना हुए। अपनी बीवी के शिकम में इन्होंने एक बच्चा छोड़ा, सफर पर रवाना हुए और जब घर से निकल रहे थे उस वक्त इन्होंने अपनी बीवी को 30,000 दिरहम दिए। कितने हजार? घर से चले गए। तकरीबन 27 सालों के बाद पलट करके आया। कितने सालों के बाद? 27। जब घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो देखा कि किसी खूबसूरत जवान ने दरवाजा खोला। हजरत अब्दुर रहमान ने पूछा कौन? उस जवान ने कहा मुझसे पूछते हो कौन, आप बताओ कि आप कौन। हजरत अब्दुर रहमान कहते मुझसे कहते हो कि मैं कौन? ये घर मेरा है, मैं घर का मालिक हूं। आप कहां मालिक? घर का मालिक तो मैं हूं। अभी बातें हो ही रही थी, इतने में अंदर से मां की आवाज आई, बेटा रबिया, आने वाला कोई और नहीं, 27 सालों से जिस बाप का तू इंतजार कर रहा है, तेरा बाप आ गया है। बाप बेटे खूब गले लगे, मोहब्बत भरे बातें हुई, आंखों से आंसू निकले। इतने में नमाज का टाइम हो गया। हजरत रबिया नमाज के हवाले से मस्जिद पहुंचे। हजरत अब्दुर रहमान अंदर गए और अपनी बीवी से जाकर के कहा कि वो जो 30,000 रुपया देकर 30,000 दिरहम दे के गया था, लाओ हमारा पैसा। तो बीवी ने कहा 27 सालों के बाद पलट करके आए हो, थोड़ा आराम करो, नमाज अदा करके आ जाओ, खाना वाना खाओ, फिर बता दूंगी कि आपका पैसा कहां है। ठीक, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी पहुंचे। नमाज से फारिग होने के बाद क्या देखा कि एक खूबसूरत सा जवान, सर पर अमामा शरीफ लगाए हुए, जुब्बा बदन पर जेबतन किए हुए, मिंबरे रसूल पर बैठ करके लोगों को दरसे हदीस दे रहा है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के बड़े बड़े वली अपनी गर्दनों को झुका करके उसका दरसे हदीस सुन रहे हैं। हजरत अब्दुर रहमान ने लोगों से पूछा, ये कौन जवान है जो मिंबरे रसूल पर बैठ करके लोगों को दरसे हदीस दे रहा है?
लोगों ने कहा इसे नहीं पहचाना, ये रबिया बिन अब्दुर्रहमान है। जब सुना ना तो तड़प गए और कहा ये मेरा बेटा रबिया है। खुशी खुशी घर गए और जाकर के बीवी से कहा हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, मिंबरे रसूल पर बैठकर लोगों को दरसे हदीस दे और अल्लाह के बड़े बड़े वली अपनी गर्दनों को झुका करके उसका दरसे हदीस सुने। बीवी ने कहा सच सच बताना, ये मंजर देखकर आपके दिल को खुशी मिली या नहीं मिली? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा मुझे बड़ी खुशी मिली। बीवी ने कहा सच बताना, 29,000 दिरहमों के मिल जाने पर आपको खुशी ज्यादा होगी या बेटे का ये मनसब देख करके आपको खुशी ज्यादा मिली है? हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा 30,000 तो क्या, अगर 3 लाख दिरहम भी मुझे मिल जाए फिर भी वो खुशी नहीं मिल सकती जो खुशी बेटे का ये मनसब और ये मर्तबा देख करके मुझे मिली है। बीवी ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो, वो जो 30,000 दिरहम देख करके तुम मुझे गए थे, मैंने उन सारे पैसों को आपके बेटे को आलिम बनाने पर खर्च कर दिया है, बेटे को मुहद्दिस बनाने पर खर्च कर दिया है, बेटे को मुफ्ती बनाने पर खर्च कर दिया है। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा मेरी ज़ौजा, सही मानों में तूने मेरे पैसे का हक अदा किया है और जहां पैसे को खर्च करना चाहिए पैसे को वहीं पर खर्च। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैसा खर्च किया जाए तो बच्चों की तालीम पर खर्च किया जाए। दीन की तालीम भी दिलवाओ, दुनिया की तालीम भी दिलवाओ। भाइयों कम से कम इतनी तालीम तो जरूर दिलवा दो कि आपके मरने के बाद कम से कम बेटा बाप को गुस्ल तो दे सके। इतनी तालीम तो जरूर दिलवा दो, कम से कम माँ के मरने के बाद बेटी माँ को गुस्ल तो दे सके। मुझे आपके नागौर शरीफ के हालात पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को सामने रख करके बात करूं। कैफियत यह है, बाप मर गया, पीछे 4 बेटे छोड़ करके गया है, माँ का इंतकाल हो गया, पीछे 3 बेटियां छोड़ करके गई है, मगर उन 4 बेटों में से और इन 3 बेटियों में से एक भी इस काबिल नहीं जो आगे बढ़ करके माँ बाप को गुस्ल दे सके। फकीर आते हैं मरने वालों को गुस्ल देने के लिए। अल्लाह अकबर, ये कैफियत है हमारी, ये हालत है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। क्या ही बेहतर होता जिस वक्त बाप का इंतकाल हुआ था उस वक्त बेटा आगे बढ़ करके ये कहता हुआ नजर आता, बाप मेरा था, गुस्ल देने के लिए भला फकीर क्यों आएगा, मैं खुद आगे बढ़ करके अपने बाप को गुस्ल देता हुआ नजर आऊंगा। माँ का इंतकाल हुआ था तो बेटी कहती भला मेरी माँ को गुस्ल देने के लिए कोई फकीर औरत क्यों आएगी, माँ मेरी थी जिसने 9 महीने मुझे अपने शिकम में उठा करके रखा, 2 साल तक कलेजे का खून दूध की शक्ल में पिलाया, मैं अपनी माँ को गुस्ल देती हुई नजर आऊंगी। कम से कम अपने बच्चों को इतना तो इल्म दिलवा दो भाइयों कि मरने के बाद कुरान की तिलावत के लिए पारे मोहल्ले में घर घर न बांटे जाए, बल्कि बेटा या बेटी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे और हर नमाज के बाद कुरान के 2 पारों की तिलावत करे। इधर 3 दिन मुकम्मल हो जावे, उधर बेटे का कुरान मुकम्मल हो जावे। सुभान अल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। देखो, एक है मीलाद, एक है, जरा जोर से बोले, और एक है मकसदे मीलाद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे आया, अगर इसको बयान किया जाए तो मीलाद होता है, और मेरे आका क्यों आए इसको बयान किया जाए तो मकसदे मीलाद होता है। कुरान उठा करके पढ़ ले, हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद का जो मकसद बयान किया गया, जो मकासिद बयान हुए हैं, उनमें से एक मकसद वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को किताब की तालीम देने के लिए तशरीफ लाए थे। खैर, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
बस ये मीलाद के हवाले से महफिल सजाई गई तो दो चार बातें अर्ज करके अपनी बात को मुकम्मल करूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास आया तुम ही में से एक शान वाला रसूल। कौन आया? शान वाला रसूल। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना ओ आने वाले, सिराजब मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, मगर जिस शान से मेरे आका तशरीफ लाए उस शान से न कोई आया है न कयामत तक कोई आएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ये तुम्हारे पास जो रसूल आए हैं ये मामूली रसूल नहीं बल्कि शान वाले रसूल है, अजमत वाले रसूल है, मकामो मर्तबे वाले रसूल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया तशरीफ लाए सब अपने साथ शाने लेकर के आए, मगर मेरा नबी अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। सारे नबी शान लेकर के आए मगर मेरा नबी सर से पांव तक मुकम्मल शान बन करके तशरीफ लाया। यही वजह है मेरे नबी के मुबारक बाल शान वाले, मेरे नबी का मुबारक हाथ शान वाला, मेरे नबी के मुबारक कान शान वाले, मेरे नबी के दंदान शान वाले, मेरे नबी का मुबारक कदम शान वाला, आपका लुआबे दहन शान वाला, आपका पसीना शान वाला, आपके अहले बैत शान वाले, आपके सहाबा शान वाले। अल्लाहु अकबर। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जिस शहरे मक्का में आका पैदा हुए वो शहरे मक्का भी शान वाला, और कयामत तक जिस शहर में आका आराम कर रहे हैं वो शहरे मदीना भी शान वाला। सारे नबी शाने लेकर के आए मगर मेरा नबी सरापा शान बन करके तशरीफ लाया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आका का आना भी शान वाला, और रजब के महीने की 27 तारीख को रब के कुर्ब मेराज में जाना भी शान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे शान वाले हैं हमारे आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत पढ़ता हूं, ईमान को ताजगी मिलेगी, सुनिएगा गौर से। कैसी शान वाले हैं हमारे नबी। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा हैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं जो आप पर ईमान लेकर के आया तो ईमान लाने की एक वजह ये रही कि जब आप बचपन में झूले में झूलते थे, झूले में झूलते थे तो उस वक्त मैंने देखा कि आपने अपने हाथ की 4 उंगलियों को बंद कर लिया और एक उंगली को आसमान की तरफ उठाए रखा। लेकिन जब मैंने इसका अगला मंजर देखा तो मेरा अंदर भी रोशन हो गया, बाहर भी रोशन हो गया। मैंने आपकी उंगली के बिल्कुल सामने आसमान की तरफ देखा तो क्या देखता हूं, बचपन है मेरे नबी का। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने देखा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिधर जिधर आपकी उंगली जाती है उधर उधर आसमान का चांद चला जाता है। अगर उंगली दाएं जाती है चांद दाएं चला आता है, उंगली बाएं जाती है चांद बाएं चला आता है, उंगली सिरहाने आती है चांद सिरहाने चला आता है, उंगली पायती जाती है चांद पायती चला जाता है। जिस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे नबी की बारगाह में ये अर्ज की, आका इरशाद फरमाते, चचा आपको पता है आप
आपको मालूम है वो जो चांद का इधर उधर जाना था वो असल में मामला क्या था? हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे मालूम नहीं, आप बताएं ना असल में बात क्या थी, असल में मामला क्या था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी, चचा चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। ये बचपन का मामला मेरे आका बयान फरमा रहे हैं। क्या इरशाद फरमाते, चचा चांद मुझसे बातें करता था और मैं चांद से बातें करता था। कितने नादान है वो लोग जो अपने आप को नबी की तरह बताते हैं और नबी को अपनी तरह बताते हैं। उनसे जरा पूछो ना, कभी आपके बेटे या पोते से भी चांद ने बातें की या आपके बेटे पोते ने चांद से बातें की? आका फरमाते कुन्तु उहद्दिसुहु, चचा मैं चांद से बातें करता, व युहद्दिसुनी, चांद मुझसे बातें करता। यहीं पर बस नहीं बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चचा दुनिया में जब कोई बच्चा रोता है, कभी दादा गोद में लेकर के कहे ना बेटा रो मत, कभी खालू गोद में लेकर के कहे बाबू रो मत, कभी अल्लाहू अकबर चचा ताया गोद में लेकर के कहे बेटा रो मत, कभी माँ बाप गोद में लेकर के कहे बेटा रो मत। आका फरमाते चचा ये मामला असल में यूं था कि जब कभी मैं रोना चाहता तो चांद अर्ज करता या रसूल अल्लाह रोए ना, या रसूल अल्लाह रोए ना, या रसूल अल्लाह रोए ना। आका फरमाते चचा फिर रात भर चांद अपनी ड्यूटी करके सुबह को खुदा की बारगाह में जाकर के सजदा करता और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ता था तो मैं झूले में चांद की तस्बीह की आवाज को सुन लिया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखे मोहम्मद हमारे, जरा जोर से बोले। हाँ मैं समझ रहा हूं टाइम ज्यादा हो गया, ज्यादा होने के बाद फिर यही होता है यार। मोहम्मद हमारे, जोर से बोले, जार जोर से बोले, मोहम्मद हमारे। ये बातें सिर्फ कहने के लिए थोड़ी है, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे और हर हाल में सरकार का, सारे बोले हर हाल में सरकार का, रात का 2 बज जाएगा तो भी सरकार का, ठंडे नहीं पड़ेंगे फिर भी सरकार का मिलाद करेंगे। हाँ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान अता फरमाई। चंद जुमलों में हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद सुन ले, इंशाअल्लाह फिर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। देखो दुनिया में कई आए लोग आ रहे हैं, कयामत तक आते रहेंगे, मगर जिस शान से मेरे आका तशरीफ लाए उस शान से न कोई आया न कयामत तक कोई आएगा। आओ किसी और से न पूछे, सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछे, मेरे नबी की अम्मी जान है सैयदा आमीना, बताएं ना आपका शहजादा दुनिया में किस शान से तशरीफ लाया। सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है 9 महीने तक मेरा शहजादा मेरे शिकम में रहा, मगर इन 9 महीनों में मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि जब माँ के शिकम में बच्चा रहता है तो माँ को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मगर सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है 9 महीनों में मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ ना हुई। मैंने हाथ जोड़ करके आलम तसव्वुर में कहा, नबी की अम्मी जान तकलीफ होती भी कैसे, शहजादा तकलीफ देने थोड़ी आया है, वो तो तकलीफ ज़्यादा लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए आया है। सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कैफियत ये थी, शहजादा मेरे शिकम में था और मेरे बदन से खुशबू आया करती थी। आमीना जिस गली में जाती खुशबू से गली महक जाती, आमीना जिस घर में जाती वो घर खुशबू से महक जाता, आमीना जिस बरामदे में पहुंचती वो बरामदा खुशबू से महक जाता। हत्ता के मक्के की औरतों ने जमा होकर हजरत अब्दुल
मुत्तलिब को शिकायत लगाई, अब्दुल मुत्तलिब गांव के जिम्मेदार तुम हो, गांव के मुखिया तुम हो, अपने घर की खबर लो। तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की बेवा आमीना पता नहीं कौन सा इत्र लगाती है, गलियों को आमीना महका देवे, घर को आमीना महका देवे, गलियों को आमीना महका देवे। अब्दुल मुत्तलिब ने जिस वक्त सैयदा आमीना से पूछा, बेटी आमीना कौन सी खुशबू लगाती हो, तो सैयदा आमीना ने अर्ज की, बाबा आज तक न कोई इत्र लगाया, न कोई खुशबू खरीदी, न खुशबू लगाई, ये जो गलियां महकती है ये किसी इत्र का कमाल नहीं, शिकम में पलने वाले मेरे शहजादे का कमाल है। अरे तुमने तो खुशबुएं देखी, यहाँ तो कैफियत ये है, आमीना गली से गुजरती है, पत्थर आमीना को सलाम करते हैं, आमीना गली से गुजरती है, जानवर आमीना को सलाम करते हैं, पानी लेने के लिए कुएं पर जाती है, औरतें साइड होकर के कहती है पहले आमीना को पानी भर ले दो। सैयदा आमीना फरमाती है जब अपना बर्तन कुएं में डालती हो, इससे पहले कि बर्तन अंदर जाए कुएं का पानी बाहर आ जाता है। फरमाती है जब पानी लेकर वापस अपने घर की तरफ लौटती हूँ और पत्थर मेरे कदम के नीचे आते हैं, तो पत्थर पत्थर नहीं रहते, मोम बन जाते हैं और पत्थरों से भी आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, नारे तकबीर। ज़माने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना हो आने वाले। अल मुख्तसर सैयदा आमीना फरमाती है फिर आई ना बड़ी रात, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सी रात? बड़ी रात। कौन सी रात? अरे बोलो तो सही। बड़ी रात। हाँ, वो अब आएगी ना, ये दिन गुजरने के बाद फिर जो रात आएगी वो बड़ी रात, जिसे शबे मिलाद कहते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते, लोगों शबे मिलाद शबे कद्र से अफजल है। पूछा गया हजरत क्यों? इरशाद फरमाते इसलिए कि शबे कद्र में कुरान आया और शबे मिलाद में कुरान वाला मुस्तफा तशरीफ लाया। क्या कहना, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते शबे कद्र में कुरान मिला, नबी को मिला, नबी के जरिए उम्मत को मिला, मगर शबे मिलाद में नबी खुद मिले। फरमाते शबे कद्र में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह, फरिश्ते आते हैं, जिब्राइल आते हैं, मगर शबे मिलाद में खुद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आमीना फरमाती है जब आई ना बड़ी रात है, कहती है मेरे घर के अंदर चराग जो था उसमें तेल खत्म हो गया। मैं सोचने लगी या अल्लाह मेरे पास कोई औरत भी नहीं, इसलिए कि बच्चे की विलादत के वक्त एक औरत को दूसरी औरतों की बहुत जरूरत होती है। सैयदा आमीना फरमाती है मेरी निगाहों ने देखा कि मकान की छत शक हुई और 4 लंबे लंबे कद वाली औरतें मेरे मकान में आई। मैं घबराई, या अल्लाह ये औरतें कौन हैं? खातून एक आगे बढ़ करके कहने लगी आमीना घबराओ ना, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। दूसरी खातून ने आगे बढ़ करके कहा आमीना घबराओ ना, मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तीसरी खातून ने आगे बढ़ करके कहा आमीना घबराओ ना, मैं ईसा की माँ कुंवारी मरियम हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। चौथी खातून ने आगे बढ़ करके कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमीना फरमाती है फिर वो मुबारक घड़ी आई कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिन अफरोज सात पे लाखों सलाम। फरमाती है सब्ज रंग के परिंदे मेरे कमरे में दाखिल हुए, उनकी चोंच में मोती थे, उनके पंजों में
मोती थे, उन्होंने आकर के मेरे बिस्तर पर उन मोतियों को बखेरा। फरमाती है फिर मुझे पीने के लिए एक मशरूब पेश किया गया जो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। जब मैंने वो मशरूब पिया तो सारी घबराहट खत्म हो गई। फरमाती है इन्हीं कैफियतों के आलम में हुआ यूं खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, इस नूर का निकलना था मेरे शहजादे की विलादत हो गई। सज्जदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है इधर शहजादा दुनिया में तशरीफ लेकर के आया, मेरे दिल ने कहा आमीना देख तो सही तेरा लाल है कैसा, देख तो सही तेरा शहजादा है कैसा। इसलिए कि हर माँ बच्चे को जन्म देने के बाद यही चाहती है कि जिसे 9 महीने पेट में उठा करके रखा, देखूं तो सही मेरा लाल है कैसा, मेरा शहजादा है कैसा। तो सज्जदा आमीना कहती है मेरे दिल ने भी कहा आमीना देख तो सही तेरा लाल है कैसा, जिसके आने से पहले आने की मुबारकबादी आदम देवे, मूसा देवे, इब्राहिम देवे, नूह देवे, ईसा देवे, देख तो सही आमीना वो तेरा शहजादा है कैसा। सज्जदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब मैंने अपने शहजादे को देखा तो क्या देखती हूँ, दुनिया में कई बच्चे पैदा हुए हो रहे हैं, कयामत तक होते रहेंगे, मगर पैदा होने वाले बच्चों की कंडीशन ये है कि वो गंदगियों में लथपथ होकर के पैदा होते हैं। लेकिन सज्जदा आमीना फरमाती है जब मैंने अपने शहजादे को देखा तो क्या देखती हूँ, इस शान से मेरा शहजादा दुनिया में तशरीफ लाया, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों में तेल लगा हुआ था, कंघा किया हुआ है, खतना शुदा शहजादा पैदा हुआ, नाक कटे हुए हैं, उसल दिए हुए हैं, इत्र लगे हुए हैं, बदन से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। और फरमाती है विलादत के वक्त ऐसा नूर जाहिर हुआ, ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मक्के में बैठे बैठे मैंने शाम के महलों का नजारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसा आया ना हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सज्जदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है शहजादा तशरीफ लाया और लाते ही दुनिया में तशरीफ लाते ही शहजादे ने सर को सजदे में रखा। कहाँ रखा, जरा जोर से बोले, सजदे में रखा। इससे पता चलता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम को सजदे से प्यार कितना था। दुनिया में तशरीफ लाते ही सबसे पहले हमारे नबी ने सर रखा तो सजदे में रखा। मैं पूछना चाहता हूँ नागौर शरीफ में रहने वालों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो सजदे से इतना प्यार और आज हमें सजदे से कितना प्यार है। कैफियत यह है कि रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख को भी लोग फजर में सोए पड़े रहते हैं। अल्लाह, इससे बड़ी महरूमी की बात और क्या होगी भाई। आज तो मुकद्दर जगाने की सुबह है। वो एक मिसरा पढ़ा जाता है ना कि मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं। हुजूर मुकद्दर जगाने तशरीफ लाए और आप सोए हुए। जिस तरह ईद को हम फजर से पहले उठते हैं, गुस्ल करते हैं, मैं कहता हूं आज ईद नहीं, ईदों की ईद है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, एक दो नहीं हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हमारी कैफियत यह है, मेरे नबी को सजदे से इतना प्यार, दुनिया में तशरीफ लाते ही सर को सजदे में रखा। और हमारी कैफियत यह है, रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख को भी हम अल्लाह की बारगाह मस्जिद में हाजिर होकर नमाज अदा करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, लोगों मेरी आंखों की ठंडक
नमाज में है। देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख निगाहों के सामने है। हर किसी ने कोई ना कोई तोहफा हुजूर की बारगाह में पेश करना है। आओ हम भी हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करें। और वो तोहफा क्या है? अब तक अगर नमाजें छोड़ रहे थे तो खुदारा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करें, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर किसी ने आपकी बारगाह में कोई ना कोई तोहफा पेश किया है, मगर मैं आपका गुलाम, मैं भी आपकी बारगाह में एक तोहफा लेकर के आया हूँ। और वो तोहफा ये है कि आज तक जितनी मेरी नमाजें छूटी है उन सब की भी कज़ा की जाएगी और आज के बाद जिंदगी को 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ गुजारा जाएगा। आका ये तोहफा है आपकी बारगाह में, इस तोहफे को कबूल फरमा ले। कोई हुजूर की बारगाह में ये तोहफा पेश करे, या रसूलल्लाह मैंने चेहरे पर सुन्नत सजा ली है, ये तोहफा आपकी बारगाह में लेकर के आया हूँ, आका इसे कबूल फरमा ले। हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करे, या रसूलल्लाह हमने गुनाह छोड़ दिए हैं, आज के बाद जिंदगी गुजरेगी तो आपकी सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजरेगी। ये तोहफे पेश करे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, फिर देखें मीलाद की बरकतें कैसे मिलती है। ये तो तरीका अच्छा ना हुआ ना मेरे भाई, मकान की छत पर झंडा लगाया हुजूर के मीलाद का। सुभान अल्लाह, अच्छी बात, लगाना भी चाहिए, मैं मना नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पर भी झंडे लगे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। मगर मैं तो बताना ये चाहता हूँ, ये तो बात अच्छी ना हुई ना, मकान की छत पर झंडा लगाया हुजूर के मिलाद का, और उस मकान के अंदर हाल ये है कि रात को 2-2 बजे तक फिल्में देखी जा रही है, रात को 1-1 बजे तक सीरियल देखे जा रहे हैं, कानों में ईयरफोन डाल करके गाने सुने जा रहे हैं, मोबाइलों की स्क्रीनों पर बिस्तरों पर लेट करके गैर महरम लड़कियों से चैटिंग की जा रही है। ये तो अच्छी बात ना हुई ना। हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का झंडा अपने मकान पर लगाया, इसका मतलब ये है झंडा मेरे घर पर हुजूर के मीलाद का लगा है, अब घर में हुकूमत भी हुजूर की चलेगी, काम वो किया जाएगा जिसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है, तरीका वो अपनाया जाएगा जिसको अपनाने का हुक्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करे, मर्द हजरात नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद पहुंचे, और मेरी माँ बहनें मुझे सुन रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो घरों पर रह करके नमाज की पाबंदी करे, कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़े, कुरान मुकद्दसा की तिलावत करे, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते पढ़े, आपकी मुबारक सीरत पढ़े, बच्चों को बिठा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात बताए, आपकी पाकीज़ा जिंदगी बताए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के पहलू सुनाए। इस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाए। यार, एक सड़े हुए काफिर को जब मरने के बाद मिलाद की बरकतें मिल सकती है, हम तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो हुजूर के नौकर हैं, हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, अगर हम सही तरीके से हुजूर का मिलाद मनाएंगे तो अल्लाह हमें कितनी बरकत फरमाएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलाद भी मनाना है और मकसद मिलाद पर अमल भी करना है। जैसे ये नारा लगता है ना, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में सरकार का, अरे बोलो तो सही, कुछ हुआ करो नागौर शरीफ वालों, हर हाल में सरकार का। तो इस नारे को ऐसे भी लगाना है, ऐसे भी लगाया हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, और यूं भी लगाए हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे, हर हाल में सच बोलेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में हलाल कमाएंगे और हलाल खाएंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में माँ बाप का एहतराम करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में कुरान की तिलावत करेंगे,
तब वाकई में हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं। वरना आपने ये तो दावा किया हम हुजूर का मीलाद करेंगे, करना भी है, मगर ये तो अच्छी बात नहीं ना कि तू मीलाद करने की बात करता है और नमाजों की पाबंदी नहीं करता। कुरान से रिश्ता तोड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक 50-50, 100 गालियां बक रहा है। खैर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।